प्रेरणा के प्रतीक है। कई युवाओं के लिए जो मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हैं और युवाओं के लिए वास्तव में इस समय में जब आदर्शों की कमी दिखाई देती है, तब एक ऐसे युवा जिसने अपनी इस उम्र में, जबकि प्रत्येक युवा भौतिकवाद की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, इस उम्र में उस अध्यात्म को चुना जिस अध्यात्म की इस देश को आवश्यकता थी, युवाओं को आवश्यकता थी। युवाओं को दिशा देने का संकल्प लिया और उसी दिशा देते हुए इस युवा को हम पूरी श्रद्धा के साथ करतल ध्वनियों के बीच में इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप अपनी वाणी से हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें, प्रेरणा प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित ग्वालियर के इस ताल में आए हुए सभी गायत्री परिवार, दिया देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एवं ग्वालियर जनपद के भाइयों एवं बहनों, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से 9 माह पूर्व ग्वालियर में मेरा आना हुआ था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार इतनी जल्दी हमें दोबारा आने का सौभाग्य देगा। 9 माह पूर्व जब आए तो गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता से, दिया के हर सदस्य से मिलने का सौभाग्य मिला था। मुझे पता नहीं कि आज जाने से पहले वो सौभाग्य मिल पाएगा अथवा नहीं, तो मैं यहीं से आप सबको नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों के समर्पण के कारण, आप लोगों की मेहनत के कारण, आप लोगों के समय के कारण, आप लोगों के श्रम के कारण आज का एक कार्यक्रम इतने बेहतर तरीके से सफल हो पाया, पूर्ण हो पाया। तो एक बार पूरे उत्साह के साथ, जितने उत्साह के साथ आपने वंदे मातरम के लिए तालियां बजाई थी, उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए, दिया के उन छोटे छोटे सदस्यों के लिए, गायत्री परिवार के उन बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए अपनी भावनाओं को जोर से तालियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर दें। इन लोगों का समर्पण है, इन लोगों का प्यार है, इन लोगों का अपनापन है, जिसको आप लोग यहाँ कार्यक्रम के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, यदि उसको कोई एक नाम देना चाहें, कोई एक संज्ञा देना चाहें, कोई एक पहचान देना चाहें, कोई एक आइडेंटिटी देना चाहें, तो गति कहना काफ़ी होगा, प्रवाह कहना काफ़ी होगा, परिवर्तन कहना काफ़ी होगा। संसार का मतलब है गति, संसार का मतलब है प्रवाह, संसार का मतलब है परिवर्तन। यदि हम अपने चारों ओर एक नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर यदि कोई एक चीज़ शाश्वत है, सृष्टि का कोई एक शाश्वत नियम है, तो उसका नाम है परिवर्तन। हमारे चारों ओर केवल गति है, केवल प्रवाह है, केवल परिवर्तन है। हर चीज़ बदलती जा रही है, मैं बदल रहा हूँ, आप बदल रहे हैं, समय बदल रहा है। हमारे देखते देखते व्यक्ति बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, समाज बदल जाता है, दृश्य बदल जाता है, परिदृश्य बदल जाता है। और दोस्तों, धरती से लेकर आकाश तक, पाताल से लेकर नक्षत्रों के उस पार तक सृष्टि का ऐसा कोई कोना नहीं जहां परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई न पड़ती हो, जहां प्रवाह का झरना न बहता हो और जहां बदलाव का संगीत सुनाई न पड़ता हो। तो आज की संगीत क्रांति के अवसर पर मैं आपसे बदलाव की इन्हीं घड़ियों के बारे में 2 बातें करना चाहूँगा। मित्रों, आज की ये शाम संगीत के नाम है। जहाँ संगीत होता है वहीं गति भी होती है, और जहाँ गति होती है वहाँ प्रवाह भी होता है, और जहाँ प्रवाह होता है वहीं क्रांतियाँ भी होती हैं। बदलाव की चिंगारियों से ही क्रांतियों के शोले फूटा करते हैं। जहाँ नटराज का संगीत है वहीं तांडव की थपथपाहट भी है। मित्रों, आज प्रकृति में जो संगीत सुनाई पड़ रहा है वो अपने साथ परिवर्तन की आहट भी लेकर के आया है, परिवर्तन की आहट भी लेकर के आया है। और क्रांतियां उनके जीवन में घटती हैं जो परिवर्तन की इस चाल को भांप कर उसके अनुसार अपने जीवन की दिशा, उसके अनुसार अपने जीवन की चाल तय करते हैं। आप सारे क्रांतिकारियों का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आप पाएंगे कि उनके जीवन का एकमात्र सार था कि उनने समय की बदलती चाल को पहचाना, परिवर्तन को अनुभव किया, महसूस किया, और उसके अनुसार अपने जीवन की दिशा को तय किया। एकमात्र सार, एकमात्र संदेश उनके जीवन का यही था
कि वो समय की बदलती चाल को भांपने में सफल हुए। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हम और आप जिस समय में जी रहे हैं वो समय साधारण समय नहीं है, वो समय अभूतपूर्व समय है, वो समय क्रांति का समय है, वो समय बड़ा मूल्यवान समय है, वो समय बड़ा कीमती समय है, वो समय ऐसा समय है जो बार बार लौट करके नहीं आता। आप कहेंगे हमें तो समय में ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आती, तो मैं आपसे कहूंगा मित्रों कि यदि हमें इस समय की खासियत को जानना हो, परिवर्तन की आहट को पहचानना हो, तो हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा। दूर की नहीं, अपने अंतःकरण की यात्रा करनी होगी। यदि हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, हम सब अपने गिरेबान में झांक करके देखें, तो हम पाएंगे क्यों कहने को तो हम दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी लेकर के बैठे हैं, पर तब भी हर व्यक्ति अपने आप में अकेला है, परेशान है, विक्षुब्ध है। उसको ये नहीं पता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे नहीं पता उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे नहीं पता कि उसके जीवन का पर्पस क्या है। अपने दादा परदादाओं के समय की तुलना में हमारे पास साधन ज्यादा हैं पर सुख नहीं, संपदा है पर शांति नहीं, वैभव है पर तृप्ति नहीं। ये बड़ा गलत हो गया दोस्तों। बाहर की दौड़ में हम लोग ये भूल गए कि हम शुरू तो अंदर से ही होते थे, और यदि शुरुआत ही गलत है तो फिर कोई मुकम्मल जहां हासिल कर पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है दोस्तों। ये समय सामान्य समय नहीं है। अभी दिल्ली में हुई घटना ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। इस तरह की घटनाओं को देख करके हमें अपने आप पर शर्म आती है। किस तरीके की दुष्प्रवृत्ति हम लोगों के अंदर जन्म ले रही है, किस तरीके का घिनौना कृत्य हम लोग करने लग गए हैं, किस तरीके की सोसाइटी में हम लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसको हम माँ कहते हैं उसी के साथ बदसलूकी करते हैं। गंगा को माँ कहते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, भारत को माँ कहते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, नारी को माँ कहते हैं और दुराचार करते हैं। क्या हो गया है हमें दोस्तों, क्या हो गया है? ये समय बहुत समय तक इस तरीके से चलने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने इसको कहा आपत्तिकाल, गुरुदेव ने कहा इमरजेंसी, गुरुदेव ने कहा ये ऐसा समय है जो बार बार लौट करके नहीं आता। आपत्तिकाल का मतलब जानते हैं आप लोग, इमरजेंसी का मतलब जानते हैं आप लोग? भूकंप का नाम सुना है आपने, सूखे का नाम सुना है आपने, महामारी का नाम सुना है आपने? दोस्तों, जब भूकंप आता है, बाढ़ आती है, महामारी आती है, सुनामी आती है, तो ऐसे में हम लोग अपना सामान्य क्रम का रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। हम वो काम नहीं कर सकते जो हम लोग हर रोज करते हैं, सुबह शाम करते हैं। नहीं साहब, भूकंप आया है तो आता रहे, हम तो दाढ़ी बना रहे थे, हम दाढ़ी बनाएंगे। अरे नहीं साहब, भूकंप आया है तो आप दाढ़ी नहीं बना सकते। नहीं, सुनामी आई है तो आती रहे, हम तो क्रिकेट मैच खेल रहे थे, हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। नहीं साहब, जब भूकंप आता है, सुनामी आती है, महामारी आती है, कोई क्रिटिकल समय आता है, तो न हम दाढ़ी बनाते हैं, न हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, न हम पिक्चर देखने जाते हैं, न हम ऑफिस जाते हैं, और न हम समाधि लगा करके बैठते हैं। ऐसे समय में हम लोग हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठते। ऐसे समय में जो लोग जरूरतमंद होते हैं, पीड़ित होते हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है, जिनको मदद की जरूरत है, हम उनकी मदद के लिए दौड़ खड़े होते हैं। यही इंसानियत का तकाजा है, यही मानवता का उसूल है। जब सीमा पर लड़ाई छिड़ जाती है तो जो सीमा के जवान छुट्टी पर गए होते हैं उनको वापस बुला लिया जाता है। दोस्तों, आज के समय भी सीमा पर लड़ाई छिड़ गई है। इंसान और इंसान के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है। इंसान इंसान को मारने पर आमादा है और समाज अपने आप को नष्ट करने पर उतारू है। ऐसे समय में आप और हम जो समाज के जिम्मेवार नागरिक हैं, आप और हम जिनके कंधों पर आने वाले कल का भविष्य है, हम लोग हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकते। हम लोग केवल दर्शक की भूमिका अदा नहीं कर सकते, हम लोगों को कुछ करना होगा। ग्वालियर क्रांतिकारियों की भूमि रहा है, और आज जब यहाँ ये दिया जलेगा, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन का दिया यहाँ जलेगा, तो इसका उद्देश्य केवल अंधेरे में उजाला फैलाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपकी चेतना में गर्मी फैलाना भी है। इसका उद्देश्य आपके अंतःकरण को झकझोरना भी है। इसका उद्देश्य यदि संगीत है तो झंकार भी है। इसका उद्देश्य यदि पवित्रता है तो प्रखरता भी है। इसका उद्देश्य यदि शांति है तो क्रांति भी है। और दोस्तों, आज के दिन हमको उस क्रांति की शुरुआत करनी होगी। क्रांति इस बात की कि ये समाज जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो हमें पसंद नहीं, गवारा नहीं, जिनको हम चाहते नहीं और तब भी समाज के अंदर मौजूद हैं, उनको हम हटा करके दूर कर दें। बजाय इसके कि हम उसके लिए कल्पें, बजाय इसके कि हम उसके लिए शिकायतें करें, बजाय इसके कि उसके लिए हम लोग दुखी हों, हम लोग इस समाज को बदल डालें। इस समाज को नए विचारों की आवश्यकता है, नए कंधों की जरूरत है, और भगवान करे वो कंधे आपके हों, भगवान करे वो विचार आपके हों। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस क्रांति की कल्पना परम पूज्य गुरुदेव ने करी, विचारों की क्रांति की कल्पना परम पूज्य गुरुदेव ने करी, वो
आज यहाँ इस दिया की शुरुआत के माध्यम से संपन्न हो, इस संगीत की लहरों के माध्यम से संपन्न हो, ऐसी ही हम लोगों की कामना है। यदि दिया के उद्देश्य को आप 3 शब्दों में समेटना चाहें तो मैं कहूँगा पहला उद्देश्य है संकल्प, कि हम लोगों का संकल्प मजबूत हो, कि हम लोगों की दिशा सही हो, कि हम लोगों का उद्देश्य ऊंचा हो। दूसरा है साहस और समर्पण। यदि हमारे अंदर साहस है तो हमारे पथ पे चाहे कोई सी भी बाधा आए, कोई सी भी मुश्किल आए, कोई सी भी समस्या आए, हम उससे टकरा जाएंगे और हमारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता उस बाधा को करने की है जो हमसे टकराने का साहस कर रही है। तीसरी बात कि हमारे अंदर सहकार हो, हमारे अंदर संगठन हो, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार हो, अपनापन हो। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि परमात्मा करे कि जिस क्रांति की कल्पना बहुत लोगों ने देखी, गुरुदेव ने देखी, वंदनीय माता जी ने देखी, उस क्रांति की शुरुआत आज यहाँ से हो। यदि हम लोग इतना कर पाए तो क्रांति घट करके रहेगी। कल की सुबह शानदार होगी, कल की सुबह खूबसूरत होगी, कल की सुबह सुखद होगी। युवा की पहचान होती है यौवन से और यौवन की पहचान होती है उत्साह से। परमात्मा करे कि आपके खून की गर्मी, परमात्मा करे कि आपका उत्साह, परमात्मा करे कि आपका यौवन उस क्रांति को जन्म दे जो हवाओं का रुख बदल डाले, आसमां में सुराख कर डाले, और उस क्रांति को जन्म दे जिसके लिए ग्वालियर सदा से जाना जाता रहा है। मैं कहूँगा कि आज संगीत और क्रांति का मेल एक ऐसी लहर को जन्म दे जिसकी गूंज, जिसकी खनक 7 समंदर पार सुनाई पड़े और 7 लोगों के पार सुनाई पड़े। यही मेरी शुभकामना है, यही हम सब की मंगल कामना है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चिन्मय भैया। और जिन 4 चीजों की बात आपने कही, संकल्प, सहकार, समर्पण और साहस, उसका परिचय ग्वालियर का हर युवा, हर नागरिक निश्चित रूप से अपने संकल्प के साथ में देगा। इस झनकार के साथ में हम सभी प्रार्थना करें उन देव शक्तियों से कि हमारे संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करे। एक और गीत, जिस चीज के लिए आज यह आपने जो बात कही है और जिस बात के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये राष्ट्र पुकार रहा है, यह युग पुकार रहा है, क्या फिर भी आज वो नौजवान सोया रहेगा? आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे। और उसके बाद इस एक गीत के बाद में हमारे आज की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तुति है, हमारा अपना स्पिरिचुअल बैंड। बहुत सारे बैंड आप लोगों ने सुने होंगे, रॉक बैंड आप लोगों ने सुने होंगे, आध्यात्मिक बैंड। पहली बार शायद यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन और स्पिरिचुअलिटी का एक समन्वय देखने को मिलेगा। इस गीत के पश्चात आप सभी के बीच में प्रस्तुत होंगे हमारा साधु बैंड लेकर के एक बार पुनः देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं। इस समय प्रस्तुत है आप सभी के बीच में आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे। पुकारता जागना
आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। और नौजवानों को जगाने के लिए जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए तो तालियों की गूंज यहां से लेकर के यहां तक सुनाई दे, यहाँ की ताली इधर और यहाँ की इधर की तरफ सुनाई दे, तो ये आवाजें ऐसे ही बुलंद होती रहेंगी। इस संस्कृति को, इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की मिट्टी को जिन आवाजों की जरूरत है वो अगर सो गई तो ये मिट्टी फिर कभी नहीं जाग पाएगी। भाई और बहनों, जिस बात की आदरणीय चिन्मय भैया ने यहां से शुरुआत की है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के माध्यम से होने जा रही क्रांति की हम आप सभी के बीच में एक बार पुनः रिपीट कर दें। सन 2050 तक ये राष्ट्र युवा राष्ट्र है। हर राष्ट्र की अपनी एक आयु होती है। ऐसा एसेस किया गया कि 2050 तक हमारा राष्ट्र युवा राष्ट्र है, और जब तक हम युवा हैं तब तक हम प्रगति कर सकते हैं, जब तक हम युवा हैं तब तक हम शिखर पर पहुंच सकते हैं। यदि 2050 तक हमने अपने कदमों की गति को नहीं बढ़ाया, अगर गति को उस स्तर पर नहीं पहुंचाया जहां से राष्ट्र शिखर पर दिखाई दे, तो शायद आगे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को उसके लिए धन्यवाद नहीं दे पाएगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो गालियां देगी, लेकिन धन्यवाद तो नहीं दे पाएंगी। हमें शायद अपने कदमों की गति को बढ़ाना पड़ेगा। हम उस वेस्टर्नाइजेशन से जो कुछ सीख सकते हैं उसे भी सीखने की कोशिश करें। हमारा बाहरी दिखावा क्या दिखता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर अंदर से सांस्कृतिक विरासत को धारण किए हुए हैं, हमारे अंदर की अगर संस्कृति बची हुई है, तो फिर बाहर का चोला कैसा भी दिखाई दे, ये संस्कृति फिर भी बची रहेगी। ये वसुंधरा फिर भी हमारे ऊपर गौरवान्वित होती रहेगी। और इसी वसुंधरा को गौरवान्वित करते, इस वसुंधरा के लाल, इस भारतीय संस्कृति के लाल देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हम सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं एक रॉक बैंड के माध्यम से, जहां पर वेस्टर्न म्यूजिक जरूर दिखाई देगा, स्वर शायद आधुनिक दिखाई दे, लेकिन उन गीत के बोल वो हैं जो इस संस्कृति को छूने वाले हैं। उन गीतों के बोल वो हैं जो इस मिट्टी को छूने वाले हैं। मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के बीच में हमारे इस साधु बैंड को आमंत्रित करना चाहूंगा। संस्कृति की स्वर लहरियों के बीच में हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे इस संस्कृति के और आधुनिक संगीत के समन्वय साधु बैंड को। मैं माइक भाई प्रणव को देना चाहूंगा। प्रणव हमारे बैंड के सभी सदस्यों से हम सभी को मुखातिब कराएं और वहां से फिर प्रस्तुतियां प्रारंभ करें। धन्यवाद भैया। यहां पर उपस्थित आप सभी गायत्री परिवार के परिजनों, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन ग्वालियर के सभी मेंबर्स को मैं प्रणव तिवारी हमारी पूरी संस्कृति बैंड टीम की ओर से अपना हार्दिक प्रणाम
अभिनंदन करता हूं। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एक आया कि एक बार हम खुद एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, हमने देखा कि वहां पे रॉक बैंड हुआ, यूथ बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हुआ, बहुत ज्यादा प्रोवोक हुआ, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि आखिर में क्या, इतनी सब उत्साह, इतने सब हलचल के बाद आखिर में क्या, कुछ नहीं। घर जाके सब सो गए, अगले दिन से वही रूटीन शुरू हुआ, एक हंगामा क्रिएट हुआ और खत्म हो गया। बातों से कोई मतलब सरता हुआ सा नहीं लगा, तो हमें लगा हमें कुछ शुरुआत करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की एक बात ध्यान में आई कि बेटा लोक रंजन से लोक मंगल का काम करना होगा, और लोक मंगल के काम के लिए लोक रंजन को इतना प्यूरिफाई और रिफाइन करना होगा कि सुर, ताल, म्यूजिक, ट्रेंड कुछ भी रहे, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ विचार क्रांति की ही हो। और इसी थीम को लेके आप सभी के सामने देव संस्कृति यूनिवर्सिटी डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन प्रेजेंट करता है द स्पिरिचुअल रॉक बैंड संस्कृति। आपको अपने बैंड की इस छोटी सी थीम से हम पहले अवगत कराना चाहेंगे। यहां पे अभी आपके सामने हम बहुत सारे म्यूजिक पीस प्रेजेंट करेंगे, जिसमें कुछ लाइट वोकल्स में होगा, इंडियन सेमी क्लासिकल में होगा, वेस्टर्न स्टाइल में भी होंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि यहां पे प्रेजेंट किए जा रहे हर म्यूजिक पीस को यहां से सुनाने वाले और वहां पे बैठे हुए सुनने वाले अंदर से भारतीय हैं, और कहीं ना कहीं वो संगीत वो होगा, उसका स्टाइल चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके भाव सिर्फ और सिर्फ एक हैं, वो है जब हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। हमने वेस्टर्न स्टाइल को भी अपने अंदर इंक्लूड किया आज के ट्रेंड के हिसाब से। हमने देखा हमारी जो प्रज्ञा गीत हैं वो बहुत ऊंचे स्तर के थे, उनके लिए एक मानसिकता चाहिए, एक मेंटलिटी चाहिए, जिस स्तर पे जाके आदमी क्रांतिकारी स्तर की बातें करता है, और सिर्फ बातें ही नहीं करता, वैसा काम करके परिवर्तन करने की कुव्वत भी रखता है। लेकिन उस स्तर पे लाने के लिए भी एक स्टेप होना चाहिए। उसी स्टेप को क्रिएट करने की ये कोशिश है संस्कृति बैंड, जिसके साधु हम आपके बीच गुरुदेव के बच्चे, आपके बच्चे आए हैं अपने जैसे कई भाइयों को झकझोरने के लिए, जो इस परफॉर्मेंस के बाद हमारे साथ चलने के लिए तैयार होंगे और इस देश को एक नई दिशा देने के लिए तत्पर होंगे। ये एक छोटी सी कोशिश है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में फैले, ताकि आज म्यूजिक के नाम पे जो कुछ भी गलत परोसा जा रहा है वो बदले और कुछ ऐसा सामने आए जो आज से कई सौ साल पहले आया था। जब 1857 की सन्यासी क्रांति हुई थी, 1857 से पहले की सन्यासी क्रांति हुई थी, जब 1947 की क्रांति हुई थी, उस वक्त भी इस राष्ट्र के साधुओं ने, इस धर्म तंत्र के अनुयायियों ने पूरे देश में घूम घूम कर स्वतंत्रता के आंदोलन की अलग जगाई। और दोस्तों, आज वो समय फिर से आया है जब विचार क्रांति के माध्यम से ये पूरा युग बदलेगा, जिसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन योजना का नाम दिया, युग निर्माण योजना दी। और हम बस वही छोटा सा एक काम कर रहे हैं, इस देश में घूम घूम करके अपने भाइयों के अंदर की उस अलख को जगा रहे हैं इस संस्कृति बैंड के थ्रू। वही काम हम फिर से करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद आपके सामने कुछ म्यूजिक पीसेस होंगे। एक चीज और कहना चाहेंगे, हो सकता है आप में से कई सारे लोग रॉक बैंड को सुनने आए होंगे। मैं नहीं जानता कि हम आपको कितना रॉक कर पाएंगे। हम आपको पत्थर नहीं करेंगे, रॉक नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके दिल को बहुत मुलायम करेंगे, संवेदनशील बना देंगे इस देश के लिए, इस देश की समस्याओं के लिए और उनके समाधान के लिए। हम यहां पे एक भी बात नहीं करेंगे समस्याओं की, हम आपको समाधान देंगे हर एक समस्या का, क्योंकि हमारी विचारधारा परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा से ही प्रेरित होकर इस स्तर पर आई है। अब से कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स का इंतजार बस और है, उसके बाद डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के प्रोमोटेड ये संस्कृति बैंड आपके सामने प्रेजेंट करेगा एक नया ट्रेंड म्यूजिक के क्षेत्र में, बैंड्स के क्षेत्र में, स्पिरिचुअल बैंड संस्कृति। हेलो भैया, सिंथेसाइजर के वोकल्स दे दीजिए।
हेलो माइक चेक। हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो। बेस में थोड़ा सा बेस बढ़ा थोड़ा दीजिए, सा बेस और थोड़ा सा रिवर्ब दीजिए। थोड़ा सा बेस। हेलो हेलो यहाँ पर जब तक कि सारे सेटअप क्रिएट किए जा रहे हैं तब तक मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा हमारी इस टीम से। सिंथेसाइजर पे कीबोर्ड पे है मनीष शर्मा, तबला पर है नंद कुमार, प्रकर्षण पर है पुणेन चंद्राकर, ऑन acoustic guitar we have Sumit Unyal, on our drum we have the vibrant drummer of Dev Sanskriti University Ved Prakash Thawait, on lead guitar we have our guitarist Sanjeev Yadav, on lead vocals we have voice of Dev Sanskriti Arpit Tripathi, and I am your small brother, मैं आपका छोटा भाई प्रणव। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, यूथ ऑफ गायत्री परिवार, एक ऐसा इनोवेशन, एक ऐसा सपना परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, जिसकी संरचना का आधार था एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण जहां से सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि बड़े, सच्चे, ईमानदार, प्रतिभावान, संपूर्ण व्यक्तित्व वाले ऐसे मनुष्य गढ़े जा सके जो देश की दिशा और दशा पूरे को बदल सके। देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने ऐतिहासिक 12 वर्षों की यात्रा को पूर्ण करके आज एक ऐसे स्तर पे आ खड़ा हुआ है कि देश विदेशों में अपने परचम लहरा रहा है। वही देव संस्कृति विश्वविद्यालय डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के साथ मिलकर आपके सामने लेकर आया है एक नया इनोवेशन, एक नया रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक टू वाइब्रेंटली give a speed to the youth revolution through Sanskriti Band. Manish, music check. Music check. Music check. हेलो Music piece. हेलो हेलो माइक चेक। थोड़ा सा अब से कुछ देर में आपके सामने हेलो एक सेट प्रोड्यूस किया जाएगा अलग अलग गानों का, अलग अलग म्यूजिक पीस। हेलो माइक चेक। हम आपको एक यात्रा में लेकर जाएंगे। जो यात्रा शुरू होगी हमारी प्रेरणा से, हमारी आत्मा से, और हमें लेकर जाएगी एक ऐसे स्तर पे जहां से खड़े होकर ना सिर्फ हम बल्कि आप, बल्कि हम सब मिलकर के एक ऐसे विकास और ऐसे स्वर्णिम इतिहास की ओर, एक ऐसे स्वर्णिम भविष्य की ओर, स्वर्णिम इतिहास से होकर चलेंगे जहां हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय से परे हमारी सिर्फ एक पहचान होगी, भारतीय। और वो भारतीय होने का गर्व होगा हमें एक बार पुनः अपने भारत को विश्व गुरु के स्तर पर लाकर। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? अपनी भावनाओं को दबाए ना। आज अपने अंदर से निकलती हुई देशभक्ति की भावनाओं को अपनी तालियों के माध्यम से, वंदे मातरम के माध्यम से निकलने दें। क्या आप सब तैयार हैं? आज पता लगने दीजिए पूरे भारतवर्ष को कि ग्वालियर का ये क्रांतिकारी युवा आज जाग चुका है। तो एक बार फिर से मैं पूछता हूं, क्या भारतीय क्रांति के लिए, विशाल क्रांति के लिए आप सब तैयार हैं?
तो फिर हम भी तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए, क्योंकि हम आए हैं आपको अपने साथ ले चलने के लिए एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे स्वर्णिम भविष्य की ओर जहां सिर्फ हंसी है, खुशी है, विकास है और है धरती को स्वर्ग में उतार लाने की एक बहुत ही सुंदर सी सपना जो सच होता हुआ दिखाई देता है। Hello, hello. Hello. Hello, 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 hello. हेलो हेलो